वालेकुम, नरमीन्स किचन में खुश आमदीद। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह ईद बहुत अच्छी गुजर गई। तो आज हम आपके साथ बोरक की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। बोरक एक टर्किश डिश है, तो हमने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ आज शेयर की जाए। इसके लिए हम पहले इसकी जो डो है वो रेडी करेंगे, इसकी शीट्स हम रेडी करेंगे। 1 kg हमने मैदा ले लिया है, 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाला है और 1 टीस्पून इसमें हमने नमक ऐड किया है। बिल्कुल सिंपल है और इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, सिर्फ इसमें पानी ऐड करेंगे और इसकी सिंपल जो है वो हम डो रेडी कर लेंगे। बिल्कुल नॉर्मल जो एक आटे की डो होती है वैसे इसकी डो रेडी होगी। पहले आप ऑयल और नमक को अच्छे से मिक्स कर लें। ऐसे आप इसको हथेलियों की मदद से अच्छे से मिक्स करते जाएं। तो व्यूवर्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हम इसकी एक सॉफ्ट दरमियानी जो डो होती है ऐसी हम इसको बना लेंगे। इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। कौन सा काम कर रहे हो? ये बना। हो गया? अभी नहीं हुआ। कितना टाइम लगेगा? ना कितना टाइम लगेगा? और लगेगा। और स्पाइडर आ गया। स्पाइडर कहाँ पे है? वो रेड है। वो रेड स्पाइडर तो नहीं है, वो फ्लावर है। फ्लावर? यस। स्पाइडर। स्पाइडर को हम मार देते हैं। ये भी आटा हो गया? अभी नहीं हुआ। 1 घंटा हो चुका है। थोड़ा सा हम मैदा जो है वो डस्ट करेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आप देख लें आपने किस साइज़ का है जो आप हैंडल कर सकते हैं। हमने इसके 10 बॉल्स बनाए थे। ऐसे आप बनाते जाएं और इनको थोड़ा सा रेस्ट दे दें बनाने के बाद, तकरीबन 10 मिनट के लिए। देखिए, हमने तमाम बॉल्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। इनको हम बेल लेंगे। 10 मिनट हमने इसको रेस्ट दिया है। आप इसको ऐसे बेल लें और इसको रखते जाएं और इसको भी आप 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। सिंपल मैदा लगाते जाएं और इसको हल्का हल्का ऐसे बेलते जाएं। ये हमने बेल के रख लिए हैं। इसको 10 मिनट हो चुके हैं। अब आप कॉर्नफ्लोर लेंगे। इसके लिए मैदा यूज़ नहीं होगा। अब इस स्टेज पे आप कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे। आप एक पेड़ा जो है वो आपने बेल के रखा है, इसको रखेंगे। उसके ऊपर आप दूसरी रोटी रखेंगे। ऐसे करके आप कॉर्नफ्लोर लगाते जाएंगे और तमाम जो है हम पहले 5 जो है उनको बनाएंगे, फिर हम 5 को बनाएंगे। बारी बारी हम इसको रखेंगे। जितनी आप हैंडल कर सकते हैं, 4, 3, 5, 6, 10 भी आप अगर हैंडल कर सकते हैं तो आप उसको बना सकते हैं। अच्छे से ज़्यादा आप इस पे कॉर्नफ्लोर लगाएं। अगर दरमियान में आपको लगे कि आपकी पेस्ट्री आपस में चिपक रही है तो थोड़ा सा आप उसको उठाएंगे और उसके अंदर मज़ीद कॉर्नफ्लोर लगाते जाएंगे ताकि ये आपस में बिल्कुल ना चिपकें। इसको आप बेल के ऐसे बेलते जाएं, साइड चेंज करते जाएं, दरमियान में मज़ीद कॉर्नफ्लोर लगाते जाएं। आपने मैदा बिल्कुल यूज़ नहीं करना, आपने कॉर्नफ्लोर यूज़ करना है। ये देखें, मैं दरमियान में से मुझे लग रहा है ये चिपक रही हैं, मैंने इसको साइड चेंज कर दी। ये देखिए, मैंने इसकी इतनी बड़ी रोटी बेल ली है। ये देखें, कॉर्नफ्लोर बार बार लगाने की वजह से ये बिल्कुल अलग हो गई है। मुझे इसको बिल्कुल फोर्स नहीं लगानी पड़ी, ये बिल्कुल आराम से अलग हो गई है। इतनी पतली हम इसको बेल लेंगे। अगर ये टूट भी जाए तो कोई इशू नहीं है, ये इजीली फिक्स हो जाती है। ऐसे आप अलग करते जाएं
इनके अंदर कॉर्नफ्लोर लगाना मत भूलें। अगर आप इसको रखना चाहें तो आप इसको ऐसे ही कॉर्नफ्लोर इसके अंदर काफ़ी लगाएं, इसको बंद करें और इसको कंटेनर में डाल के आप 3 से 4 दिन के लिए इसको फ्रिज में रख सकते हैं। इससे आप समोसे भी बना सकते हैं, इससे आप रोल भी बना सकते हैं। ये आपके किसी भी फ्राइंग की जो भी आप चीज़ बनाना चाहें उसमें ये यूज़ हो सकते हैं। इसको आप ऐसे भी एज अ पापड़ी भी फ्राई कर सकते हैं। ये आपके फिले डो जो है रेडी है। ऐसे इनको अलग करते जाएं और इनको साइड पे रखते जाएं। हम आपको तमाम अलग करके दिखाएंगे। ऐसे आप इस पर कॉर्नफ्लोर लगाते जाएंगे और इनको अलग करते जाएंगे। ये देखिए कितने इजीली ये अलग हो रही है, क्योंकि हमने बार बार इसके बीच में कॉर्नफ्लोर लगाया था। इसमें टाइम काफ़ी लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट जो है वो आएगा। अब हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेंगे। हम इसको बीफ से बना रहे हैं। 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है। इसमें 1 मीडियम प्याज चला गया। इसको हम हल्का सा करेंगे फ्राई। सिंपल हमारी जो फिलिंग है, आप कोई भी फिलिंग बना सकते हैं जो आपका दिल करे। चिकन से बनाएं, बीफ से बनाएं, मटन से बनाएं। अगर आप वेज बनाना चाहें तो आप वेज बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। हल्का सा इसको हम सिर्फ इसका कलर चेंज करेंगे। ये हमने 1 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। फ्रेश हमने इसको पीसा है। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा बस सौते करेंगे और फिर हम इसमें जो बीफ है वो ऐड करेंगे। ये देखिए बीफ, ये तकरीबन ½ kg के करीब हमने बीफ लिया है, कीमा। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये इसका अपना ही पानी है जिसमें ये अच्छे से पक रहा है। ½ टीस्पून इसमें नमक चला गया। 1 टेबलस्पून इसमें कुटी और पिसी मिर्च मिक्स चली गई। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी चली गई और ½ टीस्पून इसमें गरम मसाला जाएगा। सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इसमें ऐड किए हैं। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे ताकि हमारा जो बीफ का कीमा है वो अच्छे से रेडी हो जाए। इसको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डाला क्योंकि हम जब इसको पेस्ट्री में फिलिंग करेंगे तो वो ऑयल जो है वो हमें मसला करेगा। बहुत लेस ऑयल में हमने इसको पकाया है। एक हमने अंडा ले लिया है, इसको फेंट लें। ये हमने दही ले लिया है, 2 टेबलस्पून हमने इसमें दही ऐड किया और इसको अच्छे से फेंट लें। कीमा है उसको हमने ठंडा कर लिया है, इसको गरम यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप गरम यूज़ करेंगे तो आपकी पेस्ट्री जो है वो टूट जाएगी। बहुत डेलिकेट चीज़ है। इसको आप खोल लें। ये देखिए इसको तकरीबन आधा पौना घंटा हो चुका है, 40 मिनट तकरीबन इसको हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त हमारी पेस्ट्री जो है, जो एक्स्ट्रा है जब आप बनाने लगें तो एक्स्ट्रा इसके ऊपर से कॉर्नफ्लोर उतार दें। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने अंडा और दही का मिक्सचर रेडी किया है ये लगाएंगे। आप इसको अच्छे से ब्रश करते जाएं। पूरी पेस्ट्री के ऊपर हम इसको लगा लेंगे।
अब हम इसके ऊपर फिलिंग रखेंगे। फिलिंग आप बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फिलिंग करेंगे तो ये टूट जाएगी। एक बस मुनासिब सी आप इसमें फिलिंग करेंगे। हमें ये ज़्यादा लग रही है तो हम इसमें से थोड़ी सी निकाल देंगे। अब हम फोल्ड करेंगे। इसका फोल्डिंग का तरीका आप देख लें। इसको हम ऐसे करके फोल्ड आराम आराम से करते जाएंगे। ये बहुत डेलिकेट है, आप इसको बहुत आराम से इसको हैंडल करें। अगर ये टूट भी जाए तो कोई इशू नहीं है, आप इसको वहाँ से फिक्स इजीली कर सकते हैं। ये देखें, इसको ऐसे ही हम रोल कर लेंगे। ये देखें, ये देखिए, ये हमारा बोरक की जो मेन बेसिक है वो रेडी हो चुकी है। ऐसे ही हम बाकी भी बना लेंगे। ये हमने पैन जो है, ये जो हम ओवन में बनाएंगे, इसको हमने ग्रीस किया हुआ है ऑयल से। इसमें हम लगाते जाएंगे। ऐसे ही हम मज़ीद बना लेंगे। ये देखिए, हमने पैन वाले जो हैं इनमें भी पैन में पहले ऑयल ब्रश किया, उसके बाद हमने इसमें इनको अरेंज किया है। ये जो हम ओवन में बेक करेंगे, इसके ऊपर हम ये अपना अंडा और दही वाला मिक्सचर इसके ऊपर लगाएंगे। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया है ताकि ये अच्छे से बेक हो जाए। इनको हम ओवन में रख देंगे 180 डिग्री पे। तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से हमारा रेडी हो जाएगा। हम इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे। और ये जो पैन वाले हैं इनको हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। इनको 6 मिनट लगेंगे एक साइड से और 6 मिनट दूसरी साइड से। ये देखिए 6 मिनट हो चुके हैं। इसको हमने टर्न कर लिया है। कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी हमारा जो बोरक है वो रेडी हो रहा है। इसको हम दोबारा से ढक देंगे और 6 से 7 मिनट हम इसको दोबारा से देंगे। ये देखें जी, ज़बरदस्त मज़ेदार सा हमारा जो हमारी टर्किश डिश है बोरक, ये रेडी हो चुकी है। इसका रिव्यू आपको एंड पे मिलेगा, उसको देखना मत भूलिए। ये बिल्कुल रेडी है। अगर आप एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहते हैं तो आप इसको और 2-3 मिनट रखें। बहुत मज़ेदार बोरक हमारा रेडी हो चुका है। मुझे ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर ट्राई करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। चले जी, हसन आ चुके हैं रिव्यू देने के लिए। और हसन, अब आप बताएं पहले हमें ये क्या चीज़ है, आपको क्या लग रही है? आलू की भुजिया लग रही है। ये बेटा इसको बोरक कहते हैं। ये टर्किश डिश है, ये तुर्की से आई है। तुर्किश अर्तुगरुल ड्रामा चल रहा है। अर्तुगरुल ड्रामे वाली, हाँ, अर्तुगरुल ड्रामा तुर्किश है। तो ये हमने आज एक तुर्किश जो डिश है वो रेडी की है आपके लिए। आप इसको खाएंगे और हमें बताएंगे ये कैसी है। ठीक है, पहले आप इसको तोड़ें और दिखाएंगे ये कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी। गरम बहुत है। ज़बरदस्त। दिखाएं, पहले फिलिंग दिखाएं कैसी है इसकी। देखने में कैसी लग रही है, आप मुझे ये बताएं पहले। मज़ेदार लग रही है। चलें, गरम है। चलें, थोड़ा सा आप इसको ठंडा करें और इसको खाएं और हमें बताएं कि ये पास हो चुकी है या ये अभी पास नहीं हुई। बहुत मज़े की है। कैसा टेस्ट आपको आया इसमें? ऑयल ज़्यादा है या कम है या क्या? इसका कंप्लीट रिव्यू दें आप। कीमे का टेस्ट है और कड़क कड़क का टेस्ट है। अच्छा, कड़क सी चीज़ों का सही। ये कीमा भरा हुआ है, बहुत मज़े का। अच्छा,
ठीक है, और ये ओवन वाला जो पीस है ना, ये वाला, ये भी आप अब तोड़ के हमें दिखाएं कि ये क्रिस्पी है या नहीं है। ओवन में बनाया है? जी, ये ओवन में बना है। बहुत है। इतना क्रिस्पी नहीं लग रहा लेकिन मतलब पैन वाला ज़्यादा क्रिस्पी है? हाँ जी, आप ज़्यादा पैन वाला पसंद आया? मैं खा कर तो देखती है। कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है? दोनों ही मजे के हैं। दोनों ही टेस्टी हैं। अच्छा, ज़्यादा मजे का ओवन में रहता है। ओवन वाला ज़्यादा मज़े का है? हाँ सही, वैसे है तो क्रिस्पी लग रहा है, क्रिस्पी है। खा के देखते हैं। वाकई में क्रिस्पी है, टेस्टी है।